हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पर जिसमें हम जानेंगे वर्ग की संवर्ग क्या होता है, वर्गीकरण, टैक्सा, वर्ग की पदानुक्रम, वर्गीकरण पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके आसानी से दिखने वाले गुणों के आधार पर सुविधाजनक समूहों में बांटा जा सके। वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव जंतु उपस्थित हैं जिनका एक साथ अध्ययन करना मुश्किल होता है। इसलिए अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम वर्गीकरण की सहायता से जीवों को उनके आसानी से दिखने वाले गुणों के आधार पर सुविधाजनक समूहों में बांटते हैं, फिर उनका सरलता से अध्ययन करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? जब जीव विज्ञान में किसी भी जीव के ग्रुप का नाम लेते हैं, चाहे वह छोटा ग्रुप हो या बहुत बड़ा, उसे वैज्ञानिक भाषा में टैक्सा कह देते हैं। एक ग्रुप को टैक्सॉन कहते हैं और एक से ज़्यादा ग्रुप को टैक्सा कहते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, स्तनधारी हो गया। आपसे कोई बोले कि अब बिल्ली क्या है, तो आपके दिमाग में एक बिल्ली की स्ट्रक्चर आएगी, चाहे वह काली बिल्ली हो या सफ़ेद बिल्ली हो या जंगली बिल्ली हो। बिल्ली एक प्रजाति को दर्शाती है, एक समूह को दर्शाती है। तो इसलिए बिल्ली भी एक टैक्सा है, कुत्ता भी टैक्सा है, स्तनधारी भी एक टैक्सा होती है। ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, आधुनिक वर्गीकरण के 4 मुख्य आधार क्या होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है। तो क्या होते हैं? सबसे पहला विशेषीकरण, लक्षणों को पहचानना, फिर पहचान, जीवों को सही रूप में जानना। फिर अगला क्या? वर्गीकरण, उसे सही ग्रुप में रखना। फिर नाम पद्धति, उसका वैज्ञानिक नाम देना। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब वैज्ञानिक को जंगल में कोई नया पेड़ या जीव मिलता है तो वे उसकी शारीरिक बनावट को ध्यान से देखते हैं और उसके लक्षणों को नोट करते हैं। इसके शरीर पर घने बाल हैं, इसके 4 पैर हैं और उसके बाहर की तरफ कान दिखाई दे रहे हैं, या और भी कुछ लक्षण हो सकते हैं, वो उनको डायरी में नोट करते हैं। अब वैज्ञानिक क्या करेंगे? अपनी पुरानी किताबों और डेटा से इस नए जीव के लक्षणों का मिलान करते हैं। वे देखते हैं कि 4 पैर और शरीर वाले जीवों को विज्ञान में क्या कहा जाता है। तो उनको समझ में आता है ये तो स्तनधारी के लक्षण हैं, यानी उन्होंने जीव का पहचान लिया कि वह क्या है। अब पहचान होने के बाद वैज्ञानिक उस जीव को उसके गुणों के आधार पर पदानुक्रम, हायरार्की की सही अलमारी में रख देते हैं। ठीक है। जैसे चूंकि वह स्तनधारी है तो उसे मैमेलिया वर्ग के डिब्बे में रखा जाएगा, और वह जीव बिल्ली जैसा दिखता है और मांस खाता है तो उसे फेलिडी कुल के डिब्बे में या फैमिली में रखा जाएगा। इसे ही वर्गीकरण कहते हैं। जीव को सही अलमीरा में व्यवस्थित करना ही क्या होता है? वर्गीकरण। अब उसका हम नामकरण करते हैं। अब उस बिल्ली जैसे जीव को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। कोई उसे बिल्ली कहेगा, कोई कैट, तो कोई म्याऊ। वैज्ञानिक इस भ्रम को मिटाने के लिए उसे एक वैज्ञानिक नाम दे देते हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसा ही होगा। वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस के नियम के अनुसार देते हैं। जैसे उस जीव का नाम फेलस कैटस नाम रख दिया, जो कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है। अब दुनिया के किसी भी कोने का वैज्ञानिक उसे इसी नाम से पहचानेगा। इसी नेम प्लेट लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाम पद्धति। ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमैटिक्स। ये क्या होता है? विज्ञान की एक वह शाखा जिसके अंतर्गत हम न केवल जीवों की पहचान, नामकरण और उनका वर्गीकरण करते हैं, बल्कि उनके आपसी और विकासी संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण पद्धति सिर्फ जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटने तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी देखा जाता है कि करोड़ों साल पहले उनके पूर्वज कौन थे और 2 अलग अलग जीव आपस में किस तरह जुड़े थे। जैसे फैमिली ट्री के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारे परिवार में एक फैमिली ट्री होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे दादाजी कौन थे, उनके बच्चे कौन हुए और फिर हम कैसे आए, यानी हमारा आपस में क्या संबंध है। ठीक वैसे ही पूरी दुनिया के जीवों का जो फैमिली ट्री होती है, उसे तैयार करना, उसका अध्ययन करना ही वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स कहलाती है। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। कैरोलस लिनियस ने अपनी किताब का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा। उन्होंने अपनी किताब का नाम ये क्यों रखा?
क्योंकि लिनियस ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा हमें प्रकृति की हर चीज़ को एक सिस्टम में लाना होगा। उन्होंने दुनिया को बताया कि चाहे पौधा हो या जंतु, उसे वैज्ञानिक नाम देने का एक पक्का नियम होना चाहिए। और उन्होंने इसी नियम और व्यवस्था को उन्होंने अपनी किताब में लिखा। चूँकि है पूरी प्रकृति नेचर को एक सिस्टम में लाने का प्रयास था, इसलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा सिस्टेमा नेचुरल, यानी प्रकृति की व्यवस्थित व्यवस्था। इसी सिस्टेमा शब्द से आगे चलकर विज्ञान की शाखा का नाम सिस्टेमैटिक्स पड़ा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। पहले आप इसको देखिए, इसमें क्या बताया जाता है। ये पदानुक्रम की एक सीढ़ी है, एक पूरी पदानुक्रम है जिसमें क्या है, जगत है, संघ मतलब जंतुओं का लिए संघ, और भाग डिवीज़न पादपों के लिए है, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये पदानुक्रम की 7 स्टेप हैं। इसी पदानुक्रम की सीढ़ी में हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। ये पदानुक्रम की सबसे छोटा संवर्ग या छोटी इकाई होती है। ये जो सारे स्टेप हैं, इन सब स्टेप को, एक एक स्टेप को हम संवर्ग या हम वर्गक या वर्ग या सोपान कहते हैं। ये प्रत्येक स्टेप को बोलते हैं। तो ये भी एक संवर्ग है, ये भी एक संवर्ग है। लेकिन इस पूरे पदानुक्रम की सीढ़ी की सबसे छोटा संवर्ग क्या होती है, जाति, स्पीसीज होती है। और सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ा संवर्ग क्या होता है, जगत। और ये वर्गीकरण नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ये आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग के संवर्ग है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये संघ और भाग ये दोनों एक ही स्टेप पर क्यों हैं। हम इसको ऐसे समझते हैं कि पदानुक्रम की सीढ़ी में संघ और भाग दोनों जुड़वा भाई की तरह होते हैं। दोनों का लेवल एकदम बराबर होता है। बस अंतर इतना है कि जब हम किसी जानवर की बात करेंगे तो उसे संघ के डिब्बे में रखेंगे, और जब किसी पेड़ पौधे की बात करेंगे तो उसे डिवीजन यानी भाग के डिब्बे में रखेंगे। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर हुई आपको। ये ट्रिक है इस पदानुक्रम की सीढ़ी को याद करने की। जगत सिंह ने वर्ग में गाना गाकर कुल का वंश जगाया। मतलब कोई जगत सिंह नाम का आदमी है जिन्होंने जो क्लास या वर्ग में गाना गाया और अपने कुल का वंश जगाया। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ज से जगत हो गया, सिंह से संघ हो गया, वर्ग से वर्ग, गा से गण, कुल से कुल हो गया, वंश से वंश, और जगाया से जाति। ठीक है, इस जो ये जाति से जगत तक का पूरा क्रम है, इस पूरी सीढ़ी को क्या बोलते हैं, वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। अब हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। ठीक है, आप पहले वर्ग के संवर्ग को समझ लीजिए। इन दो बिंदुओं को समझ लेते हैं, फिर हम वर्ग की पदानुक्रम को समझते हैं। संवर्ग कैटेगरी ये क्या होती है, ये वर्गीकरण की सीढ़ी का केवल एक खाली पद या रैंक होता है। यह किसी असली जीवों को नहीं दिखाता। जो हमने देखा संवर्ग, जैसे ये हर एक संवर्ग होता है, हर एक स्टेप संवर्ग कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं वर्ग या टैक्सॉन या वर्गक। इस खाली पद या बॉक्स के अंदर जिस असली जीव को रखते हैं उसे वर्ग या टैक्सॉन कहते हैं। जो संवर्ग हमने देखा वहाँ पे स्टेप में, उसके अंदर जब हम किसी जीव को रखते हैं तो उसे वर्गक या टैक्सॉन या वर्ग कहते हैं। टैक्सॉन एक वचन है और टैक्सॉक्सी बहुवचन है। ठीक है, वर्ग एक संवर्ग है, लेकिन इसके अंदर आने वाले असली जीव जैसे स्तनधारी या कीट एक वर्ग या टैक्सॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए ना। अब हम देखते हैं वर्ग की पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये हमने देखा उधर पे जो वर्ग की हमने पदानुक्रम देखा, अब उसकी डिफिनीशन हम यहाँ पे समझते हैं। जब हम जीवों के वर्गीकरण के सभी संवर्गों को एक सीढ़ी की तरह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इस पूरी श्रृंखला को वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, हमने वो देखा, जो स्टेप देखा वो पूरी क्या है, वर्ग की पदानुक्रम है। उसके वर्ग की पदानुक्रम के प्रत्येक चरण को सोपान या संवर्ग कहते हैं। प्रत्येक स्टेप को क्या बोलते हैं, सोपान या संवर्ग देखते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई जाति स्पीसीज होती है, और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत किंगडम होती है। ठीक है, एक बार आप और देख लीजिए वर्ग की पदानुक्रम के चार्ट को। अब आप उस थ्योरी को यहाँ पर
समझिए, जो हमने देखा वर्ग की पदानुक्रम, ये पूरा यहाँ से जो यहाँ तक की स्टेप है ना, ये पूरी स्टेप क्या होती है, वर्ग की पदानुक्रम कहलाती है। और ये जो प्रत्येक स्टेप है, चाहे इसको 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 किसी भी को आप बोलेंगे तो उस प्रत्येक स्टेप को संवर्ग या सोपान कहेंगे। और पूरे पदानुक्रम श्रेणी की सबसे छोटी इकाई या संवर्ग क्या जाति होती है, और सबसे बड़ी क्या होती है, संवर्ग। सबसे बड़ा क्या होता है, जगत या किंगडम। ठीक है, और ये वो ट्रिक है जिससे आप इस सीढ़ी को आसानी से याद रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।